नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई की कार्रवाई लगातार जारी है। इस मामले में 10 से ज्यादा लोगों को अब तक गिरफ्तार किया गया है और कईयों से पूछताछ भी हो रही है। नीट पेपर लीक केस में अब महाराष्ट्र के लातूर के मशहूर शिवराज मोटेगांवकर सर का नाम चर्चा में है। सीबीआई की टीम ने उनसे बीते कई दिनों से पूछताछ की और अब गिरफ्तार कर लिया है। शिवराज मोटेगांवकर को महाराष्ट्र के कोचिंग जगत में एम सर के नाम से जाना जाता है। वो लातूर के एक केमिस्ट्री टीचर हैं जिन्होंने आरसीसी क्लासेस यानी रेणुकई केमिस्ट्री क्लासेस को राज्य के बड़े नीट जेई कोचिंग ब्रांड्स में से एक बनाया। मोटेगांवकर लातूर के एक किसान परिवार से आते हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत साइंस के छात्रों को निजी ट्यूशन पढ़ाकर की थी और अक्सर साइकिल से पूरे शहर में जाकर पढ़ाते थे। करीब 1999 में उन्होंने किराए के एक कमरे से सिर्फ 10 छात्रों के साथ कोचिंग क्लास शुरू की। पूर्व छात्रों के मुताबिक शुरुआती सालों में वो खुद केमिस्ट्री पढ़ाते थे, हाथ से नोट्स तैयार करते थे और कक्षा 11वीं, 12वीं और प्रवेश परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्रों के छोटे बैच संचालित करते थे। अगले 2 दशकों में आरसीसी यानी रेणुकाई करियर सेंटर लातूर की तेजी से बढ़ती कोचिंग इंडस्ट्री के साथ विकसित हुआ और जिले के मशहूर लातूर पैटर्न से जुड़ गया, जो प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी के लिए जाना जाता है। आरसीसी के केमिस्ट्री नोट्स, टेस्ट सीरीज मॉडल और शिक्षण पद्धति महाराष्ट्र भर के नीट, जेई और सीईटी अभ्यर्थियों के लिए काफी लोकप्रिय हुई। बताया जा रहा है कि आरसीसी के विभिन्न केंद्रों जिनमें लातूर, पुणे, नासिक, छत्रपति संभाजीनगर, नांदेड़, सोलापुर और कोल्हापुर शामिल हैं। इनमें हर साल करीब 40,000 छात्र दाखिला लेते हैं। बताया जा रहा है कि इनका वार्षिक टर्नओवर 100 करोड़ रुपए से ज्यादा है। छात्रों के मुताबिक शुरुआती दौर में आरसीसी अपेक्षाकृत कम फीस लेता था और कॉन्सेप्ट आधारित पढ़ाई पर जोर देता था। आरसीसी के विस्तार के साथ संस्थान ने सिर्फ क्लासरूम कोचिंग तक खुद को महदूद नहीं रखा, बल्कि डिजिटल लर्निंग, राज्यव्यापी टेस्ट सीरीज, मेंटरशिप प्रोग्राम और नीट, जेई और एमएसटी सीईटी अभ्यर्थियों के लिए ऐप आधारित अध्ययन सामग्री भी शुरू की। संस्थान की वेबसाइट के मुताबिक शिवराज मोटेगांवकर केमिस्ट्री में एमएससी गोल्ड मेडलिस्ट हैं और उन्हें दूरदर्शी शिक्षाविद बताया गया है। शिवराज रघुनाथ मोटेगांवकर की नीट यूजी परीक्षा प्रश्न पत्रिका 2026 लीक मामले में प्रत्यक्ष भूमिका सामने आई है। वो प्रश्न पत्र लीक और प्रसारित करने वाले गिरोह के सक्रिय सदस्य बताए गए हैं। बाकी आरोपियों के साथ मिलकर परीक्षा से पहले प्रश्न पत्र और उत्तर पत्रिका हासिल की गई। शिवराज मोटेगांवकर के घर पर की गई तलाशी के दौरान उनके मोबाइल फोन में नीट यूजी 2026 के लीक हुए पेपर मिले हैं। बता दें कि 14 मई 2026 को लातूर के शिवाजी नगर स्थित मोटेगांवकर के निवास पर छापेमारी की गई थी। मोबाइल फोन को फॉरेंसिक जांच के लिए जब्त किया गया। उन पर एनटीए से जुड़े सरकारी अधिकारियों के साथ मिलकर आपराधिक साजिश रचने का आरोप है। शिवराज रघुनाथ मोटेगांवकर के खिलाफ बीएनएस 2023 की धारा 61(2), 238, 303(2), 316(5), 318(4), भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 13(2) के साथ 13(1)(a) और सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम 2024 की धारा 10 के साथ धारा 3, 4, 5 और धारा 11 के तहत दंडनीय अपराध दर्ज किए गए हैं। फिलहाल इस पूरे मामले में पेपर लीक का ये जो मामला है, इसमें लगातार गिरफ्तारियां हो रही हैं। सीबीआई जो है वो एक के बाद एक का इस पूरे मामले में जो पकड़े गए लोग हैं उनसे पूछताछ भी कर रही है। अब देखना होगा आगे चलकर और कौन कौन से लोग इस पूरे मामले में गिरफ्तार होते हैं। फिलहाल इससे जुड़ा जो भी अपडेट होगा वो लगातार हम आपको देते रहेंगे। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए टाइम्स नाउ ऑफ भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। खबरों की रणभूमि में यहां शोर नहीं, सोच लड़ती है। जहां शब्द नहीं, फैक्ट्स वार करते हैं और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नव भारत पर।